खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्मों की लास्ट 15 दिनों की बात करें तो शायद ही कोई खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर पाया होगा। तो अब यहाँ पर अंतिम डेट का मतलब क्या है? अगर कोई फॉर्म भर ही नहीं पा रहा और अगर अंतिम डेट को फॉर्म बंद कर दिए जाते हैं तो फिर तो ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट खाद्य सुरक्षा योजना में लोगों को जोड़ना ही नहीं चाहती। वहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही है, जन आधार कार्ड की जो मैपिंग है वो वहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रही। या तो सदस्यों के जो नाम है वो राशन कार्ड में लिंक नहीं है या फिर जन आधार कार्ड में लिंक नहीं है, और अगर दोनों में लिंक है तो नाम में कुछ ना कुछ मिसमैच पाया जाता है और इस वजह से लोग खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ये 15 दिनों का तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, ये 1 महीने से ज़्यादा की प्रॉब्लम है जिसमें लोग खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो अगर कोई 100 फॉर्म ई मित्रधारक के पास आते हैं तो उसमें से शायद 10 ही फॉर्म ई मित्र कियोस्क भर सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्मों में इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने तो वीडियो बनाना भी बंद कर दिया। इतने सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं, आज ये प्रॉब्लम कल वो प्रॉब्लम। कभी आधार जन आधार का राशन कार्ड में लिंक नहीं है, आधार लिंक है तो आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और अगर वो दोनों लिंक है तो जन आधार कार्ड में मैपिंग सही नहीं है। अगर जन आधार कार्ड वाला हो जाता है तो कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम तो शायद पिछली बार नहीं आई थी जब ई मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे, जन आधार कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे। इस बार राशन कार्ड से भरे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सारी है कि फॉर्म भरना नामुमकिन सा लगता है। बात कर रहे थे लास्ट डेट की। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाएगी कि नहीं। ये सवाल होना लाजमी है, क्योंकि फॉर्म अगर भरे जाते तो लास्ट डेट का कोई नहीं पूछता। आज अगर कोई लास्ट डेट का पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है। अगर ये किसी को चिंता है कि लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी कि नहीं तो वो अभी फॉर्म सबमिट करवा सकता है, लेकिन फॉर्म सबमिट हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक पर्सनली मुझे लगता है डेट 100% गवर्नमेंट को आगे बढ़ानी होगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो सभी परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार है वो जुड़े, वो शामिल हो, और गवर्नमेंट जितना आंकड़ा बता रही है कि इतना आंकड़ा हमारे पास है, इतने लोगों को हम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर सकते हैं, तो वो आंकड़ा अगर उनको फुलफिल करना है तो ये डेट निश्चित ही आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि नए फॉर्म तो भरे ही नहीं जा रहे हैं। 2022 वाले फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है। अगर 2022 में किसी ने खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरा था तो वो अभी ई मित्र धारक के पास जाकर चेक करवा सकते हैं, उनके फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं। तो नए फॉर्मों में दिक्कत है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खाद्य सुरक्षा में ऑलरेडी परिवार है और उनमें नए सदस्यों के जो नाम जुड़ रहे हैं वो काम भी फटाफट हो रहा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, मेरी सर्टिफिकेट है और कोई बच्चा है तो उसका अगर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड है तो फटाफट आप नाम जुड़वा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हो सकता है वो चीज़ें 31 तारीख को बंद कर दी जाए, 31 मार्च उनकी लास्ट डेट रहे। लेकिन जो नए फॉर्म भरे जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना के, मुझे लगता है ये डेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ानी चाहिए और इसकी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट अगर नहीं बढ़ी तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ पाएंगे और जो हकदार दिखाई देते हैं। लोग इतने चक्कर काट चुके हैं खाद्य सुरक्षा योजना के लिए, फिर भी अगर उनके फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये एक चिंता का विषय। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके जन आधार कार्ड वाली दिक्कत आ रही है, जो कि ज़्यादातर लोगों को आ रही है, तो या तो आप जन आधार कार्ड में राशन कार्ड नंबर फटाफट लिंक करवा लीजिए। वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर हो जाते हैं जहाँ पर हम खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरते हैं, वहाँ से अगर लिंक नहीं होते हैं तो आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और आपको अगर वहाँ पर लिंक नहीं होते हैं, नाम मिसमैच वगैरह का एरर आ रहा है, तो आप जन आधार कार्ड में फटाफट नाम अपडेट कर दीजिए। और अगर जन आधार कार्ड में नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है और राशन कार्ड में सही नहीं है तो पहले आप राशन कार्ड में नाम सही करवा लीजिए, वहाँ पर राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर दीजिए। ई मित्र धारक से आप सही से पूछिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो ई मित्र धारक आपको 2 ही चीज़ें बोलेगा, या तो आपको जन आधार कार्ड में नाम सही करवाना होगा या फिर राशन कार्ड में। अब इस काम में नॉर्मली आपके 5 से 10 दिन लग सकते हैं, तो इतना टाइम अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर 31 तारीख को बंद कर दिया जाएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये काम तो आपको करवाना ही पड़ेगा। जैसे जन आधार कार्ड में और राशन कार्ड में जो है वो नाम एक जैसा नहीं है तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक बार खाद्य सुरक्षा के फॉर्मों को किनारे भी कर दे तो भी आपको डॉक्यूमेंट तो सही करवाने होंगे, तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर गवर्नमेंट डेट आगे बढ़ाएगी तो आप निश्चित ही फॉर्म भर पाएंगे। तो आप सही रास्ता पूछिए, और अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो ग्राहक को सही रास्ता बताइए कि अभी अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो इसका समाधान ये होगा। राशन कार्ड में आधार शेडिंग नहीं है तो ऐसे करवाइए, आपके नाम मिसमैच है तो इस तरह से सही होंगे, और अगर सही हो रहे हैं तो आप फटाफट करके और उनका फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। और लास्ट डेट की बात करें तो मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है और मैंने जहाँ तक बात की है मुझे लग रहा है कि डेट बढ़ेगी, और अगर डेट नहीं बढ़ती है तो फिर काफ़ी लोग वंचित रहेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे।
तो ये चीज़ है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।